नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के एक दिलचस्प अध्याय की, तुगलक वंश। 1320 से लेकर 1412 तक के इस युग में तीन बड़े सुल्तान उभर कर आए: गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने भारत के इतिहास में नए सुधार लाए। कुछ सफल थे और कुछ बिल्कुल विनाशकारी। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक की। उनका असल नाम गाजी मलिक था और उन्होंने खिलजी वंश के बाद सत्ता अपने हाथ में ली। उनका सबसे बड़ा टकराव हुआ सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के साथ। गयासुद्दीन ने तुगलकाबाद किला बनवाया, पर निजामुद्दीन का श्राप दिल्ली अभी दूर है उनके साथ जुड़ा। बंगाल अभियान के बाद जब वो दिल्ली लौट रहे थे, एक मंडप उन पर गिर गया और उनकी मौत हो गई। और फिर उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक बने दिल्ली के सुल्तान। इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक को अक्सर पागल लेकिन प्रतिभाशाली शासक कहा जाता है। वो सबसे पढ़े लिखे सुल्तान थे, अरबी, फारसी और तुर्की जानते थे और दूरदर्शी विचार रखते थे, लेकिन उनके सुधार योजना की कमी की वजह से असफल हो गए। चलिए उनके प्रमुख प्रयोग देखते हैं। सुल्तान ने दिल्ली से दौलताबाद, महाराष्ट्र तक राजधानी बदलने का आदेश दिया। मुसलमानों को जबरदस्ती पलायन कराया गया, लेकिन पानी और संसाधनों की कमी की वजह से यह योजना असफल हो गई। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ी और दक्कन के राज्य जैसे बहमनी और विजयनगर उभर आए। मंगोलों से प्रेरित होकर सुल्तान ने तांबे और कांसे के सिक्के जारी किए जो चांदी के जीतल के बराबर मूल्य के थे, लेकिन लोगों ने घर में ही नकली सिक्के बनाना शुरू कर दिए। इससे सल्तनत की अर्थव्यवस्था ढह गई। सुल्तान ने मंगोलों पर हमले की योजना बनाई और 3 लाख सैनिकों की भर्ती की, लेकिन अभियान कभी शुरू ही नहीं हुआ। इससे भारी वित्तीय नुकसान हुआ। 30,000 सैनिक भेजे गए, लेकिन कठोर मौसम और भूस्खलन की वजह से सिर्फ 3 ही वापस आए। यह एक और विनाशकारी कदम था। गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में उन्होंने कर बढ़ा दिए, लेकिन उस समय अकाल था जिससे लोग और दुखी हुए और विद्रोह शुरू हो गए। तो दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक एक दूरदर्शी थे, लेकिन उनके प्रयोग बिना योजना के थे। इसलिए इतिहासकार एल्फिंस्टन ने उन्हें पागल शासक तक कह दिया। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक की। उन्हें दिल्ली सल्तनत का परोपकारी शासक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने कल्याणकारी नीतियों और आर्थिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया। दीवान ए खैरात बनाया, जिसमें विधवाओं, विकलांगों और गरीब लोगों को मदद मिलती थी। रोजगार कार्यालय स्थापित किए गए, अस्पताल और मुफ्त रसोईघर खुलवाए, गरीब अनाथ लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता दी। सतलुज यमुना नहर बनवाई जो हरियाणा तक बढ़ाई गई। 1200 बाग और बगीचे विकसित किए। नए शहर स्थापित किए: हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, गुरुग्राम। कारखाने स्थापित किए, लेकिन मुख्य रूप से शाही खपत के लिए। जहांपनाह शहर और आदिलाबाद किला बनवाया। अशोक स्तंभों को दिल्ली लाकर फिर से स्थापित किया। छात्रवृत्ति और फारसी भाषा को बढ़ावा दिया। फिरोज शाह तुगलक एक ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने कल्याण और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी, इसलिए उन्हें अक्सर अलाउद्दीन के बाद सबसे सफल तुगलक सुल्तान माना जाता है। फिरोज शाह के बाद वंश कमजोर हो गया। 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर हमला करके सल्तनत की कमर तोड़ दी। इसके बाद तुगलक वंश खत्म हुआ और सल्तनत में नए शासक आए। दोस्तों, तुगलक वंश एक दिलचस्प अध्याय है, जहां हमें प्रतिभाशाली लेकिन विनाशकारी प्रयोग भी मिलते हैं और कल्याण उन्मुख नीतियां भी। गयासुद्दीन की राजनीतिक शुरुआत, मोहम्मद बिन तुगलक के असफल प्रयोग और फिरोज शाह तुगलक के सुधार, इन सब ने दिल्ली सल्तनत को आकार दिया। यह कहानी हमें एक सरल सबक देती है: दूरदर्शी विचार बिना योजना के असफल हो जाते हैं, लेकिन कल्याण और व्यावहारिक सुधार हमेशा याद रखे जाते हैं।